इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सबसे सस्ता वाला बकरी फार्म कैसे बनाया जा सकता है। और इस वीडियो में हम ये नहीं ऐड करेंगे कि शेड कैसे बनाया जाए, ये आप अपने बजट के अनुसार बना सकते हैं। फिर भी अगर आपको ये जानना है कि सबसे सस्ता शेड कैसे बनाया जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना देंगे। दोस्तों, एक नए वीडियो में हम फिर से आपका स्वागत करते हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 10 बकरियों के पालने पर आपका कितना खर्च आता है और इससे आप कितना मुनाफा ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे कि जानवरों को खरीदने पर क्या खर्च आता है, दाने और चारे पर साल भर में कितना खर्च आता है और दवाई पर क्या खर्च आता है। इन सभी लागत को जोड़ देंगे और उसके बाद में हम ये देखेंगे कि हमें मुनाफा कहाँ कहाँ से मिलता है और कहाँ कहाँ से हमारी ये लागत निकलती है। तो जो सबसे पहला खर्च होता है वो ये होता है कि हमें बकरियां खरीदनी होती हैं। इसके लिए कम से कम 10 मदर गोट हमें खरीदनी होती है और ये हमारा पहला खर्च होता है। और ये बकरियों की नस्ल के आधार पर हमारा खर्चा होता है। अगर हम ओरिजिनल बर्बरी या बीटल या तोतापुरी ये सब खरीदेंगे तो खर्च बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमें अपना फार्म बहुत सस्ते में बनाना है। तो इसलिए हम देसी किस्मों को चुनेंगे जो हमारे एरिया में होंगी, उनकी मिक्स ब्रीड को लेंगे ताकि कम खर्चे में हम अपनी मदर गोट ले सकें। और जो मदर गोट होती है ये अच्छी होनी चाहिए और इसके साथ में ही हमें ब्रीडर लेना है। तो ब्रीडर के मामले में हमें समझौता नहीं करना है, वो हमें एक अच्छी नस्ल का ही ब्रीडर चाहिए। नंबर 1, बकरी की कीमत। बकरियां आपको 10 से 12 हज़ार तक मिल जाएंगी और इसके साथ ही आपको अच्छी नस्ल का एक ब्रीडर लेना होगा और इसकी कीमत होगी 20 से 25 हज़ार। तो यहाँ तक हमारा खर्च होगा 1,50,000। अब हम दूसरे खर्च के बारे में बात करते हैं और ये खर्च ये है कि पूरे 1 साल तक हमें इनका रख रखाव करना होता है। इनके लिए दाने की व्यवस्था करनी होती है, इनके लिए हरे चारे की व्यवस्था अलग से करनी होती है। और अगर अपने पास ज़मीन है तो आप वहाँ पर हरा चारा उगा सकते हैं, तो वो आपको कम कास्ट पे पड़ता है। लेकिन अगर ज़मीन नहीं है तो आपको ये खरीदना पड़ता है, तो इसकी भी कास्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी 1 साल तक इनके रख रखाव पर जो खर्च आएगा उसकी बात करते हैं। तो हम इस खर्च को अलग अलग करके समझते हैं। एक बकरी साल में 2 बच्चे देती है और इस दर से साल में 20 बच्चे हुए, इनसे आप अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। साथ ही दूध उत्पादन से भी आप कुछ खर्च निकाल सकते हैं। मगर इससे पहले हम एक बकरी पर आने वाले खर्च की बात करते हैं। खर्च का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आपने कौन सी नस्ल का चुनाव किया है। अगर ये देसी या मिक्स बर्बरी या इससे मिलती जुलती कोई नस्ल है और आप इसका अच्छे से ख्याल रखते हैं, तब आपको इसका खाना और दाना कुछ इस तरह से रखना होगा। दाना इस तरह से आपको देना होगा कि 100 से 200 ग्राम दाना प्रतिदिन आपको इसे देना होगा। और फिर उसके बाद में आता है कि चारा 2 से 3 किलो सूखा चारा या फिर हरा चारा, यानी कि घास और पत्ते, इनमें से कुछ भी हो वो आपको देना होगा। अब इसके बाद में एक और खर्च आता है और वो खर्च ये होता है कि हमें कुछ कुछ दिनों के बाद में अपने जो एनिमल्स होते हैं इनको दवाई भी देनी होती है, जैसे कि कीड़ा मारने की दवाई। इसका टीका लगता है, हर 3 महीने में आपको ये देना होता है। बीच बीच में कई बार बकरियां बीमार हो जाती हैं, जैसे कि बुखार हो जाना या कहीं चोट लग जाना, तो ये एक खर्चा उसमें और होता है। इस तरह से एक बकरी पर आपका 1 साल का खर्च बनेगा लगभग 7,000। इसको 11 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 77,000 रुपये मोटा मोटा आपका लगभग खर्च आता है 80,000। अब आपकी कुल लागत हो जाती है यहाँ तक आते आते 2,30,000 रुपये सालाना। अगर आप अपने हाथ से सारा काम करते हैं और आपने कोई लेबर नहीं रखा है, अगर लेबर रखा है तो उसकी मजदूरी आपको अलग से देनी होगी, तो आप 2,30,000 में ये मजदूरी भी जोड़ सकते हैं। और अब सबसे बाद में
हम ये देखते हैं कि इसमें कमाई कहाँ से हो सकती है। तो आप ये जो मदर गोट्स हैं, तो आप इनके दूध को भी बेच सकते हैं। इससे आपको थोड़ा बहुत ही लाभ होगा, जो आपका थोड़ा चारा वगैरह खरीदने में कवर हो जाएगा। सब बकरियां लगातार हर दिन दूध नहीं देती हैं, ये उनके प्रजनन पर भी निर्भर करता है। औसतन एक बकरी लगभग 240 से 250 दिन दूध देती है, कम से कम, क्योंकि जब हम खर्च जोड़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च जोड़ते हैं, और जब फ़ायदा जोड़ते हैं तो कम से कम जोड़ते हैं। तो दूध से आपका थोड़ा बहुत खर्च निकल आएगा। और दूसरा जो फ़ायदा होता है वो मेन फ़ायदा होता है, और वो कुर्बानी के बकरों से होता है। जैसा कि आप जानते हैं, बकरी साल में 2 बच्चे देती है, इनमें से 2-4 मर भी जाते हैं और हमारे पास बचते हैं लगभग 15-16। इससे साल में एक बार हमें बड़ा लाभ मिलता है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपने इन्हें कैसे तैयार किया है। इन बच्चों पर भी अलग से खर्च आता है, जो कि हमने ऊपर खर्च में जोड़ा नहीं है। नर बच्चों को बकरीद के लिए तैयार करते समय थोड़ा खर्च बढ़ जाता है। जब ये अच्छे से तैयार हो जाते हैं तो इनमें से मादा बच्चे आपके फार्म को बड़ा बनाते हैं और नर बच्चों से आप कमाई करते हैं। एक नर बच्चे की कीमत बाजार में लगभग 12,000 से 18-20 हज़ार तक हो सकती है, और अगर औसतन 15,000 रुपये एक बच्चे का हम माने और 12 नर बच्चे माने तो 1,56,000, तो इस तरह से आपका मुनाफा होता है। तो अगर इस तरह से देखें तो बकरी फार्मिंग का काम लगभग 1.5-2 साल के बाद फ़ायदे में आता है। तब आपकी लागत निकल चुकी होती है, आपके पास जानवर भी फ्री के होते हैं, बस खाने और दवा का खर्च होता है, और बकरी बढ़ने से बच्चों की गिनती बढ़ती है और लाभ भी बढ़ता है। तो हमें आशा है कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल पर जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।